नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का प्रचार आज थम गया। प्रचार थमने के ठीक पहले कांग्रेस और भाजपा के नेताओं ने ताबड़तोड़ सभाएं की। कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में सक्रिय रहीं। पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने सभाएं की। उधर योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ सभाएं भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में की। स्मृति ईरानी भी आज मध्य प्रदेश में रहीं। चुनाव प्रचार थमने के पहले प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जो दतिया से उम्मीदवार हैं, उनके क्षेत्र में सभा की। जमकर समा बांधा। नरोत्तम मिश्रा को आड़े हाथों लिया। शिवराज सिंह चौहान पर प्रियंका गांधी ने निशाने साधे। आप ही के साथ धोखा हुआ है। इनकी नेताओं की बात कर रहे हैं तो दूसरे यहाँ के आपके गृह मंत्री महोदय जी की हो जाए। काम है कानून का पालन कराना। पता चला कि दिन भर पिक्चर देखते रहते हैं। कौन क्या पहना है उसकी बड़ी चिंता रहती है इन्हें। आपके पास कपड़े लत्ते नहीं है, आप कुछ खरीद नहीं पा रहे हैं, आप किसानी खेती में कमा नहीं पा रहे हैं, इसकी कोई चिंता नहीं है। आगे चलिए। विश्व प्रसिद्ध महान अभिनेता श्री शिवराज चौहान उर्फ मामा जी। एक्टिंग में तो अमिताभ बच्चन के कान काट ले, लेकिन जब काम की बात होती है तो फट से असरानी का रोल पकड़ लेते हैं। बता दें आपको, प्रियंका गांधी को चुनाव आयोग ने नोटिस दिया है। नोटिस में कहा गया है कि उन्होंने कुछ गलत जानकारियां मध्य प्रदेश के वोटरों और देश के सामने रखी, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि धूमिल हुई है। उनसे 16 तारीख की रात 8 बजे तक जवाब आयोग ने मांगा है। कहा है कि क्यों ना उनके खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन की कार्रवाई की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश में थे और मध्य प्रदेश में सभाएं उन्होंने की थी। बैतूल की सभा में उन्होंने राहुल गांधी को बिना नाम लिए मूर्खों का सरदार बताया था, जिस पे काफ़ी तीखी प्रतिक्रियाएं हुई थीं और बड़ा विस्मय प्रेक्षकों ने जाहिर किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटरी आखिर क्यों छोड़ रहे हैं, क्यों नहीं मुद्दों पर बात कर रहे हैं। और कल ही उनकी काबीना के सदस्य नरेंद्र सिंह तोमर के पुत्र से जुड़े वीडियो जो वायरल हो रहे थे, उसकी एक कड़ी और आगे बढ़ी और उनका एक सनसनीखेज वीडियो वायरल हुआ। इसकी पुष्टि 4 PM नहीं करता, लेकिन बीजेपी चौतरफा फंसी नजर आ रही है। और उसके साथ साथ कल ही प्रियंका गांधी को चुनाव आयोग ने नोटिस भी थमा दिया। नोटिस के बाद जब आज प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश पहुंची तो उनकी वो दहाड़ धार बरकरार रही। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जमकर आड़े हाथों लिया। ग्वालियर चंबल संभाग में थी प्रियंका, तो उन्होंने ग्वालियर चंबल संभाग में ज्योतिरादित्य सिंधिया की गद्दारी, धोखेबाजी को भी रेखांकित किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि एक गद्दार को बड़ी प्रमुखता से बीजेपी ने अपने घर में पनाह जगह दे दी है। तो प्रियंका की धार बरकरार रही। चुनाव प्रचार थमने के पहले जो भी सभाएं हुई, मल्लिकार्जुन खड़गे भी अपने दल के लिए जोरदार तरीके से सत्तारूढ़ दल बीजेपी मध्य प्रदेश के और केंद्र की सरकार पर प्रहार करते रहे। उन्होंने तमाम जवाब मांगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मध्य प्रदेश की सरकार जो है उससे, और लोगों से अपील करते रहे कि ये जो चाहे केंद्र हो चाहे प्रदेश हो, दोनों ही जो डबल इंजन की बात मोदी और शिवराज द्वारा की जाती है, बेईमानी है, मिथ्या है।
सच्चाई इससे परे है। प्रियंका ने भी तमाम प्रहार किए। वे निरंतर घपले घोटाले जो मध्य प्रदेश की सरकार के हैं, वादे हैं, वो गिनाती हैं हर सभा में। और चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो या कांग्रेस के अन्य नेता हो, वे फोकस्ड हैं जनता से जुड़े मसलों पर। आज प्रचार थमने के पहले जो दृश्य मध्य प्रदेश में रहा वो इसी पर केंद्रित कांग्रेस की ओर से बना रहा कि क्या कुछ जनता को जो कष्ट है उसकी हकीकत क्या है, क्यों जनता परेशान है, जनता से किए वादों की क्या स्थिति है, इस पर जवाब खुद जनता मांगे। और मध्य प्रदेश में वैसे भी जो चुनाव हैं जनता वर्सेस बीजेपी बने हुए हैं। उधर आज योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में थे। उन्होंने कई सभाएं राज्य में ली और जो उनका अंदाज है उसी अंदाज में उन्होंने प्रचार किया। बीजेपी लगातार पूरे के पूरे चुनाव को पोलराइज करने का प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कल और परसों मध्य प्रदेश में थे तो उन्होंने सर तन से जुदा मसले को उठाते हुए राजस्थान में जो कांड हुआ था उसको अपनी सभा में प्रमुखता से उठाया था और दिखा दिया था, बताया था, जनता को ये संदेश देने का प्रयास किया था कि यदि कांग्रेस आई तो फिर वैसा ही कुछ होगा जो राजस्थान में हुआ, मध्य प्रदेश का बंटाधार हो जाएगा। कल भी जो प्रधानमंत्री की सभाएं हुई तो सभाओं में वो मूल जो विषय हैं जिस पर कांग्रेस जवाब मांग रही है, केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार पर जो आरोप मढ़ रही है, उससे जुड़ा कोई स्पष्टीकरण या कोई इस तरीके का प्रतिकार मोदी करते नहीं दिखे। मोदी तो लगातार केंद्र की अपनी जो सफलताओं को गिना रहे हैं, मैं और मैं की बात करते नजर आते रहे। आज भी उन्होंने एक अपील जारी की है मध्य प्रदेश वासियों के नाम और वही डबल इंजन की बात को दोहराया है। उन्होंने कहा है कि यदि मध्य प्रदेश का विकास, मध्य प्रदेश को एक ऐसे अग्रणी राज्य में शुमार करना वोटर चाहते हैं तो डबल इंजन को चुने। मध्य प्रदेश में बीजेपी और केंद्र में भी एनडीए को मौका दें। और वो तो लगातार पूरे प्रचार में एक वोट अपने लिए मांगते रहे हैं और जो उनका एक अंदाज होता है प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री उससे अलग पृथक नहीं हुए हैं। और कल तो जब उन्होंने पटरी छोड़ी और जब राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार कहा तो जैसा मैंने कहा कि उस पर बड़ी प्रतिक्रियाएं हुई। जो बुद्धिजीवी वर्ग है या जो सयाना वोटर है उसने कहीं ना कहीं एक निराशा का भाव जताया है कि ये क्या हो गया है प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी तो बहुत इतने मुद्दे हैं कि वो चाहें तो सब कुछ गिनाया जा सकता है या अपने काम बताए जा सकते हैं मध्य प्रदेश सरकार के, लेकिन ऐसा दिखा पूरे के पूरे चुनाव में। अब तो प्रचार आज थम गया है। किसी जो मुद्दों की राजनीति हुआ करती थी और खासकर एजेंडा बीजेपी सेट करती थी और उस पर प्रतिक्रियाएं या प्रतिकार कांग्रेस की ओर से होता था, वो पूरे का पूरा सीन बदला हुआ है मध्य प्रदेश में। या और जो अन्य राज्य हैं जहां अभी चुनाव होने हैं, कुल 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिज़ोरम। मिज़ोरम में तो वोट पड़ चुके हैं। अभी 4 राज्यों में तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में वोटिंग होना है। 17 तारीख को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वोट डाले जाने हैं। छत्तीसगढ़ में कुल 90 सीटों में 20 सीटों पर वोट एक पहले भी दौर का हो चुका है। 20 सीटें वहाँ वोटर लॉक कर चुका है। नतीजा क्या होगा वो 3 दिसंबर को सामने आएगा। लेकिन जो अब अंतिम दौर चल रहा था प्रचार का, उस प्रचार के अंतिम दौर में सभी दल यहाँ अपनी अपनी कोशिशें करते दिखे। कल सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी मध्य प्रदेश में थे। सपा के अलावा बसपा ने भी ताकत झोंकी, आप पार्टी अपना प्रयास करती नहीं जाएगी। तो कुल मिलाकर अब मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार थमने के बाद कुछ जो 36 घंटे के आसपास का, 30 घंटे के आसपास का वक्त वोटिंग में शेष है। 17 नवंबर को यहाँ वोट पड़ने हैं। तो उस वोट की पड़ने के ठीक पहले का जो अब सिलसिला है, आज शाम शुरू हो रहा है। अब घर घर जाकर
और जो पर्ची वितरण, इसमें दोनों ही दल प्रमुख, यहाँ सत्तारूढ़ दल बीजेपी और प्रतिपक्ष कांग्रेस के बीच में मुख्य मुकाबला है। सपा, बसपा, आप, निर्दलीय, कुछ बागी भी मैदान में हैं, तो बड़ा रोचक सा चुनाव और मुकाबला है। हालांकि जो जितने भी सर्वे हैं या ओपिनियन पोल हैं उसमें एज वो लगातार कांग्रेस की बता रहे हैं, और जो ये निकल कर आया है अब तक कि मध्य प्रदेश में अब भाजपा की वापसी संभव नहीं है। लेकिन मोदी ने बहुत जोर लगाया है, पूरी ताकत झोंकी है, उन्होंने धुआंधार प्रचार किया है, और मोदी और शाह के इर्द गिर्द ही मध्य प्रदेश का ये चुनाव है। अब देखने वाली बात यह होगी कि यदि मध्य प्रदेश हार जाते हैं तो ठीकरा किसके सिर फूटेगा, वो बात की बात होगी। क्या निकाल के लाएंगे ये दोनों जो नेतागण हैं, मोदी और अमित शाह। धुआंधार प्रचार, धुआंधार प्रयास, मतदाता को लुभाने के लिए तमाम जतन उन्हीं के ओर से प्रमुखता से हुए हैं, प्रत्याशियों का चयन, मुद्दे। तो कुल मिलाकर अब अंतिम दौर चल रहा है और वोटिंग के बाद भाग्य ईवीएम मशीन में कैद हो जाने हैं जितने भी उम्मीदवार हैं, और 3 दिसंबर को साफ होगा कि किसके सिर फिर ताज बंधेगा और कौन हाथ मलते रह जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। मध्य प्रदेश का हमारा ये चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर ये भी कमेंट ज़रूर कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।